हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? वैसी बात है, बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। आज का टॉपिक है रावण, रावण की लंका, श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, सुनने में लगता है कि लंका, श्री लगा दिया आगे से तो लंका, हाँ श्रीलंका, तो ये रावण की लंका होगी। तो सभी लोग इसके बारे में बोलते हैं और कि अरे राम सेतु, राम सेतु जो बना था, जो अ, श्री राम और वानर सेना ने उनकी, जब राम राम नाम से पत्थर जो है पानी में डालते गए तो वो पत्थर जो है पानी पे तैरते गए। ठीक है, उससे जो है एक पुल बना दिया गया। पुल से जो है चल करके गए क्या? अच्छा, पुल से चल करके गए थे श्रीलंका, रावण की लंका में सीता माँ को बचाने। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और अगर वो जगह, वो स्थान आपको मिल जाए जो रामायण में है, तो तब तो ऐसा लगता है हमारे तो भाग ही खुल गए कि हम तो प्रभु श्री राम ने जहाँ जहाँ सीता माता ने अपने थी, जहाँ सीता माता, वो स्थान हमें मिल गया। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने धन्य हैं। और लोग इसलिए भी श्रीलंका घूमने जाते हैं। और कई कई ऐसी आपको देखने को मिलेगा पूरा सोशल मीडिया पे कि अरे यहाँ पे रावण की लंका थी, ये है राम सेतु, ये है अशोक वाटिका। तो बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। और समाज जो है ना, सुनना चाहता है और अच्छा सुनना चाहता है। जो चीज़ें हमें सिखाई हैं रामायण में, महाभारत में, वगैरह वगैरह चीज़ों में, तो हम लोग उसको मानते हैं और मानते ही रहना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो एक बात मुझे ये भी खटकती है कि जब भाई उस टाइम पे तो जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे तो उड़ करके गए थे, तो उड़ करके गए थे, तो फिर राम से तो पुल बनाने की क्या जरूरत पड़ी? सभी को उड़ करके ले जा लेते, शायद थकते भी नहीं। भाई भगवान थे, थकते कैसे? तो जितने भी वानर हैं वो भी वैसे ही चले जाते उड़ उड़ के। भाई उड़ के ही जाया जाता था उस टाइम पे। कहानियां तो यही बताती हैं। तो राम सेतु क्यों बनाया गया? ठीक है, चलिए बना दिया गया। उस पर दावा भी होता है कि ये ही जो है राम सेतु, यही वो सेतु है जो उस समय पे बनाया गया था। खैर, मैं राम सेतु के ऊपर टॉपिक मेरा नहीं है, ना ही मैं उस पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उस पर मैं पूरे तथ्यों के साथ और आर्कियोलॉजिक फैक्ट के साथ ही बात करूँगी। तो मैं आज यहाँ बात करने वाली हूँ श्रीलंका के बारे में। तो दोस्तों, श्रीलंका को जो है लोग बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करके बताते हैं कि अरे यहाँ तो जो है देखिए रावण की लंका यहाँ पर थी। ये वाला स्थान मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए किस किस तरीके के आपको जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस मिल जाएंगे। अशोक वाटिका श्रीलंका, हनुमान जी के पैरों की आकृति से एक गड्ढा सा है, ये हनुमान जी का पैर है, ऐसा करके यहाँ पे इस अकाउंट में है। और एक बिल्कुल ही जंगल के बीचों बीच कुछ नक्शा सा ये मुझे लगता है, और क्या पता कोई सभ्यता हो यहाँ भी। लेकिन ये लिखा है कैप्शन में, श्रीलंका में देखो रावण का महल, देखते ही हो जाएंगे रावण वक्त। बड़ा ही पावरफुल साउंड करता है। श्रीलंका में देखो रावण का महल, देखते ही हो जाएंगे। और भी है, रावण का महल श्रीलंका, क्या रावण आज भी जिंदा है? रावण की सोने की लंका। ये सारे चीजें देखिए दोस्तों कि बताया गया है, और इस श्रीलंका का ही नाम इसमें जोड़ा गया है। श्रीलंका में आज भी कायम है रावण, महाराज रावण की लंका। ये देखिए पूरा दिखाया है कि ये नक्शा कुछ इस तरीके का होता होगा जो अब इस तरीके का दिखाया है, और आज भी मौजूद है। ये सारे सोशल मीडिया पे जो है अभी भी। और नेक्स्ट है रावण की लंका। तो ये सारे चलचित्र हैं दोस्तों, आप इन पे, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आज इन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। अब ये आप देख चुके हैं। इसके बाद जो फेमस हमारे
आदरणीय गुरु हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर। तो उनका श्रीलंका के बारे में क्या कहना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं वीडियो लगा दिया है मैंने, आप देख लीजिए। पूरे श्रीलंका में एक भी आदमी को राम का नाम नहीं पता, न रावण का नाम पता है। उनकी माइथोलॉजी में रावण है ही नहीं, ना राम है। यहां लोग खुश हो रहे हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे बढ़े, तो भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वहां के लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने एक गड्ढा था बहुत बड़ा सा, उसकी सीमेंट से आकृति पैर जैसी बना दी है। बोलते ये हनुमान जी का पैर यहीं पड़ा था। तो हमारे साथ में कुछ जैसे सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका कहाँ है। बोले आओ वो भी दिखाते हैं। वहां से 2 किलोमीटर दूर ले गए तो वहां कहा कि बोटेनिकल गार्डन, वहां का सबसे फेमस गार्डन जो है बोटेनिकल, बोले यही अशोक वाटिका है। तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के फूल हैं। और मैंने देखा कि हमारे साथ में जो सीनियर सिटीजन थे एकदम वहां जमीन पे लेट लेट प्रणाम कर रहे, हे प्रभु भगवान, देवी सीता यही रहती थी। और वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे टाइप जो संस्था हुई उसका, मैंने उसको पढ़ा, उसको लिखा था यह बोटेनिकल गार्डन ब्रिटिश सरकार ने 19वीं सेंचुरी में विकसित किया। फोटो खींच के लाया मैं उसकी, अगर आप मुझसे सीरियस बात करेंगे तो फोटो दिखा दूंगा उसकी आपको। तो देखा दोस्तों आपने, ये विकास दिव्य कीर्ति सर है और इनका कहना है कि पूरे श्रीलंका में एक भी आदमी को राम का नाम नहीं पता है, ना रावण का नाम पता है। अब यहाँ के लोग वैसे ही पागल हुए जा रहे हैं। अब टूरिज्म इंडस्ट्री कैसी बढ़ाई जाए, तो वहाँ पे एक गड्ढा है, गड्ढा हो गया, गड्ढे को जो है थोड़ा सा सीमेंट से पैर की आकृति दे दी, तो बोला भाई श्री हनुमान जी के पैर यहीं पड़े थे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ के लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाए, भारत के लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाए। तो ये मेरे शब्द नहीं है, विकास दिव्य कीर्ति सर ने बोला है। आप पूरी वीडियो आपने देखी है। तो वहाँ पे जो वाटिका है, वाटिका के बारे में भी बोला कि ये देखिए ये अशोक वाटिका है। और वहाँ पे सीनियर लोग बस लोटपोट हो रहे हैं, अरे वाह माता सीता यहीं पे रहती थी, माता सीता ने यहीं पे अपने दिन निकाले। जबकि और दोस्तों वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है उस अशोक वाटिका कह रही हूँ मैं, उस गार्डन के बाहर कि ये जो है अंग्रेजों के टाइम पे ये बॉटनिकल गार्डन ये बनाया गया था, उसमें सन भी लिखा गया। ये विकास दिव्य कीर्ति सर के पूरी वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा आपको। तो अब बात करते हैं, ये तो हमने विकास दिव्य कीर्ति सर की बात करी है। अब बात करते हैं श्रीलंका, क्या सच में रावण की लंका थी कभी? तो देखिए दोस्तों, आज हम इस चीज की थोड़ी सी पोल खोल लेते हैं। तो श्रीलंका, तो रामायण में लंका बोला गया है ना। रामायण है 4,000-5,000 साल पुरानी, ऐसा बताते हैं। भाई मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो तब पैदा नहीं हुई थी, तो मुझे कहीं पे पता नहीं कि हाँ ये इतना ही एग्जैक्ट पुराना है। तो अलग अलग लोग के अलग अलग सोचना है, लेकिन जनरली लोग 4 से 5,000 साल पुराना इसे बताते हैं। तो फिर लंका, फिर श्री जोड़ दिया होगा ऐसे ही, तो श्रीलंका हो गया। चलिए देखते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। जी हाँ, श्रीलंका का जो श्रीलंका नाम हम आज लेते हैं वो तो नाम ही उसका नहीं था, पुराना नाम उसका सिलोन था। साल 1972 में इसका नाम बदलकर लंका कर दिया गया और फिर साल 1978 में इसके आगे श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। अब दोस्तों मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जिस स्थान का नाम ही पहले कुछ और था, पुराने टाइम पे कुछ और था, श्रीलंका लंका बाद में रखा गया, फिर उसके आगे श्री जोड़ दिया गया, वो भी 1972 में। तो फिर वो रावण की लंका कैसे हो गई? उसका तो नाम ही अलग था, उसका तो नाम जो है सिलोन था, तो रामायण में सिलोन नाम होना चाहिए, या उससे भी पहले कुछ और नाम था उसका। तो अब
इन सभी चीजों को से अगर हम जोड़े तो कुछ बात समझ में ही नहीं आती। इसी तरीके से जो है रामायण में अयोध्या का नाम बार बार लिया जाता है कि राम जी जो है अयोध्या में पैदा हुए थे। अयोध्या, मैंने तो यही सुना, अगर आपने कुछ और नाम सुना हो तो आप बता सकते हैं। अब अयोध्या नाम बोला जाता है, लेकिन अयोध्या नाम भी जो है बाद में रखा गया। अयोध्या का पुराना नाम साकेत नगरी बोला जाता है। जब बौद्धों का जब प्रचार था उस समय पे वहां पे बहुत बौद्ध विहार थे, तो उसका नाम साकेत नगरी बोला जाता है। तो फिर अयोध्या कैसे, फिर अयोध्या किसने रख दिया बाद में बदल के, या रामायण महाभारत में से देख करके उसका नाम अयोध्या रख दिया, या उसको अयोध्या बनाना था इसलिए अयोध्या रख दिया, पता नहीं क्या इसमें घाल मेल कर रखा है सारा। तो फिर ये श्रीलंका को क्यों बार बार रावण की लंका बोला जाता है, और क्यों इस पे इतने सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस बनते हैं कि ये यही रावण की लंका थी, यहाँ पे ही जो है इनके पैर पड़े थे, जो हनुमान जी हैं उनके पैर पड़े थे, यहाँ पे ऐसा वहाँ पे ऐसा। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से दिमाग में लोगों के घोली जाती हैं चीज़ें। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सीताफल के नाम से। वो सीताफल जो है, जो बोला जा रहा था कि ये जो फल है इसको माँ सीता ने, जो 14 वर्ष के वनवास में, इसे माँ सीता खाती थी और वो उन्हें बहुत प्रिय था। लेकिन वो फल तो इंडिया का था ही नहीं कभी, वो फल खुद बाहर से आया था जिसे पुर्तगाली जो है अपने साथ लेकर के आए थे। और अब ये श्रीलंका वाला, तो इस तरीके से ना लोगों के दिमाग में भरा जाता है। जो माइथोलॉजी की जो कहानियां हैं वो सच थी, वो सच है, वो बोला जाता है। लेकिन क्या सच है क्या झूठ है हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। हम किसी भी एक चीज पे दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग इस तरीके से दावा करते हैं कि नहीं जी यही जो है श्री राम की लंका थी और श्री राम यहाँ पैदा हुए थे। तो इसी तरीके से दावे करते करते कई मस्जिदों को भी खोदा गया है, आपने देखा ही है, लेकिन उसके नीचे से निकलते तो बुद्ध ही हैं हमेशा से। तो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आती, हजम नहीं हो पाती है, जब नाम ही उसका पहले समय में श्रीलंका का जो है सिलोन था, तो फिर ये सारी चीजें कहाँ तक सच हैं। इन सभी चीजों से कितना हम रिलेट कर सकते हैं। सिलोन नाम, साकेत नगरी, अयोध्या का नाम, तो फिर ये रामायण महाभारत के बाद में लिखी गई, या फिर इनमें ऐसा नाम लिखा था तो फिर जगहों का नाम ऐसा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही अटपटी सी लगती हैं और समझ से बाहर है। तो श्रीलंका को रावण की लंका कहना एक भ्रम फैलाना है, लोगों के मन में दिमाग में भ्रम फैलाया जाता है। इसी तरीके से भ्रम फैला फैला करके कैसे मूर्तियां बनी, कैसे चित्र किसने बनाया, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि भगवानों के चित्र सबसे पहले किसने बनाए, मूर्ति प्रथा कहाँ से ली गई, आप लोग मेरी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो फिर ये सब आया कहाँ से, एक इंसान के दिमाग में आया कि वो भगवान के चित्र बना दे, तो उसने जो है ऐसे ऐसे लोगों को देख करके, अब उनका मैं नाम भी नहीं ले सकती, उसने किस किस तरीके की लोगों को देख करके भगवान के चित्र बनाए। तो ऐसे ऐसे एक इंसान के दिमाग में खुराफात आई कि नहीं जी मैं तो भगवान का चित्र बनाऊंगा, तो भगवान के चित्र बनाए। और बौद्ध धर्म के महायान को देखते हुए जो है सनातन धर्म में भी लोगों ने जो मूर्ति प्रथा चलाई, पहले मूर्ति प्रथा नहीं होता था, मूर्ति पूजन नहीं होता था। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं किताबों के रेफरेंस दे चुकी हूँ, मैंने हर वीडियो में अपने अपने किताबों के रेफरेंस देती हूँ कि मूर्ति प्रथा जो है पहले नहीं होता था, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है अपनी किताब में। और जो बोला जाता है गाय हमारी माता है, गाय माता है, इसके लिए भी बहुत सारे इतिहासकार जो है, जैसे राम पुनियानी जी का मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला है अपने वीडियो में, ये बताया है कि वैदिक काल में जो है गौ मास जो है का चलन था, बहुत ज़्यादा चलन था गौ मास का। और फिर जो है किस तरीके से, मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारे जो है भ्रम जो है फैलाए जाते हैं इंसानों के बीच में, इंसान आपस में इससे लड़े और आपस में लड़ाइयाँ हो, इसलिए ये सारे भ्रम जो है फैलाए जाते हैं।
किसी इंसान की खुरापात ने मूर्ति बना, चित्र बनाए, चित्रों ने मूर्ति बना ली। मूर्तियां कहाँ से ली गई, कहाँ से चुराया, अब ये आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि जो पहले से बना है हम उसी से चुराएंगे ना। बाद में बनी हुई चीजें तो पहले से बनी हुई चीजों से प्रेरित होती हैं। तो पहले से बौद्ध धर्म के महायाना में बनती थी मूर्तियां अलग अलग तरीके की। वहाँ आपको एक गणेश जी की मूर्ति मिल जाएगी बनी हुई, और भी कई अवलोकतेश्वर बुद्ध की, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति को जो है अवलोकतेश्वर बुद्ध की मूर्ति से चुराया गया होगा, या वो उन्हीं की मूर्ति होगी अवलोकतेश्वर बुद्ध की, पता नहीं। जो बौद्ध धर्म में स्तूप बनाए जाते हैं उसे शिवलिंग बोला जाता है, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि बौद्ध धर्म में बनाए जाते थे, मूर्ति कला पहले नहीं थी। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कौन सा धर्म पहले था कौन सा नहीं था। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, ना ही मुझे पता है, मुझे नहीं पता है कौन सा धर्म सबसे पहले था, क्योंकि अगर मेरे पास सबूत हो तो मैं बताऊं। अगर सनातन धर्म पहले था तो फिर उसने मूर्ति बनाने की कला तो नहीं थी पहले, मूर्ति बनाना सनातन धर्म में नहीं था, ये खुद इतिहासकार बोलते हैं। मैं इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, बार बार मैं नाम नहीं ले सकती बार बार, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। एक प्रोफेसर हैं हिस्ट्री की, वो बहुत बड़ी, उन्होंने बोला है कि मूर्ति कला वैदिक काल में नहीं थी, महायाना को देखते हुए मूर्तियां बनाई गई। तो ठीक है, महायाना को देखते हुए बनाई गई, तो फिर ये सारी मूर्तियां महायाना में पहले बनी होंगी, फिर हिंदू धर्म या सनातन धर्म में बनी। ये इतना तो हम दिमाग लगा ही सकते हैं ना, इतना तो लॉजिक हम लगा ही सकते हैं। तो फिर क्यों जो है छुआछूत मूर्ति को छुआछूत करना, मूर्ति छू दी, मूर्ति पवित्र करना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना, ये सारी चीजें कहाँ से आई? सब इंसानों ने बनाई, सारी की सारी चीजें इंसानों की बनाई गई है। कुछ भी यहाँ पे भगवान का बनाया हुआ नहीं है। भगवान इन हर जगह के कण कण में है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर एक इंसान में, हर एक जानवर में, हर एक फूल पेड़ पौधे में भगवान है, जिसे हम आज काटते हुए आ रहे हैं। और सभी वातावरण में भगवान है। मैं तो ये कहती हूँ पेड़ों में सबसे ज्यादा भगवान है। हमें तो उनकी पूजा से ज्यादा हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, कि उन्हें पानी मिला है या नहीं, उनकी देखभाल अच्छे से हो रही है या नहीं। क्योंकि पूजा करना एक तरीके से ऐसा है कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाते हैं, क्योंकि पूजा करना, एक दिया जलाना, धूप जलाना, पाठ कर लेना काफी आसान काम लगता है। किसी की देखभाल करना एक अपने बच्चे की तरह, एक इंसान की तरह बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए शायद इंसान जो है मानने पे ज़्यादा यकीन करता है जानने से ज़्यादा, क्योंकि जान जाएगा तो फिर वो बहुत ही मुश्किल काम है जानना किसी को, और जानने के लिए उसे बहुत कुछ खोजना पड़ेगा, और इंसान के पास इतना समय नहीं है खोजने का। वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। एक धूप जलाया, फटाफट अपनी ड्यूटी को निकल गया। महिलाएं भी फटाफट सुबह 4 बजे या 5 बजे जितने बजे उठी, नहाई, ऐसे ही पानी डाल लिया, धूप बत्ती ऐसे जलाई और जा करके अपना काम में लग गई, व्यस्त हो गई। और कभी कभी तो जल्दी 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 सब कुछ, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये इनका काम है, ये एक नियम है। लेकिन भगवान नियम नहीं है। भगवान कोई आपका वो काम नहीं है कि अरे ये काम करना है, मुझे ये काम करना ही करना है, धूप जलाना ही जलाना है, क्योंकि भगवान कोई काम नहीं है। भगवान अपने अंदर बसाने का, अपने अंदर महसूस करने की चीज है। इस तरीके से मैं देखती हूँ कि लोगों ने सारी चीजें बनाई हैं, भगवान को भी लोगों ने क्या से क्या बना दिया है। अब कहीं पे भी पोस्टर लगे हैं, उसमें भगवान की तस्वीर है, फिर वो पोस्टर कहीं ज़मीन में पड़ा है, कहीं कहीं पे पड़ा है, कहीं पे लटका है। बड़ा ही खराब स्थिति हो गई है। पोस्टर कम थे कि अब पर्दे भी आने लगे हैं भगवानों के। उन पर्दों को हम अपने दरवाज़ों में टांगते हैं जैसे कि भगवान ना हो गए, एक मजाक हो गया है, एक मजाक समझ के रखा है लोगों ने भगवान का। और पर्दे टांग लेते हैं शान से अपने घरों में, कि हम क्या दिखाना चाहते हैं कि आइए ये देखिए पर्दे, ये हमारे भगवान है, हमने भगवानों के पर्दे टांग रखे हैं। आप अपनी तस्वीरें जो है टांगिए पर्दों पर, अपने बनाइए, अपने परिवार के बनाइए। वो तस्वीरें फटती हैं, वो तस्वीरें टूटती हैं, मूर्तियां खंडित होती हैं, फिर जो है उसको कहीं पे भी छोड़ देते, कहीं पे भी फेंक देते हैं लोग।
कितना अपमान और करना बाकी रह गया है इंसानों का भगवान के लिए। सभी चीज़ें इंसानों ने लिखा है, इंसानों ने सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं। भगवान अपने अंदर, आपके अंदर बैठा, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जिस दिन आपको अपने भगवान मिल जाएंगे उस दिन आप जो है शायद से शांत हो जाएंगे, या क्या होंगे पता नहीं, क्योंकि मुझे तो मिले नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इस तरीके, और कोई ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा भगवान नहीं बैठा है कि आप उसके आगे बैठ करके आप मांगेंगे वो आपको देगा। ऐसा कोई भगवान नहीं है। इस संसार को कि कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा पता नहीं, लेकिन कुछ तो है जिसे हम भगवान का नाम देते हैं। लेकिन भगवान वो नहीं है जो हम सुबह शाम जपते रहते हैं, सुबह शाम जो है उनमें खो जाते हैं, उनको कपड़े पहनाओ, उनको भोग लगाओ। ये सारे जो है परपंच है इंसानों के। इंसानों को ये करना ज़्यादा आसान लगता है। इंसानों को भगवान को खोज नहीं सकता है वो, इसीलिए इंसान जो है इन सारे कामों में लगता है। तो ये है श्रीलंका का थोड़ा सा भ्रम। मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, चाहे आप देखें या ना देखें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलती रहूँगी। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों की आंखें खोलती रहूँगी, कभी ना कभी तो आंखें खुलेंगी ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, देखते हैं और क्या नया मैं आपके लिए लेके आ सकती हूँ।